आवास को सील कर दिया गया है, जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया है। और सरकारी संपत्ति, जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल, जिस पर अवैध कब्जा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसको सील किया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री का आवास सील हो गया है। जी हां, मुख्यमंत्री आवास के खिलाफ ये कार्रवाई दिल्ली सरकार के अधीन पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास के गेट पर एक नहीं बल्कि डबल लॉक लगाकर आवास को सील कर दिया है। बंगले को सील करने से पहले पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास से आतिशी का सारा सामान निकालकर बाहर कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को इस आवास को खाली किया था, जिसके बाद दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंचाया जा चुका था। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सीएम के लिए घर अलॉट करने का अधिकार सिर्फ उसके पास है, जबकि केजरीवाल के बंगला छोड़ने के बाद से अब तक पीडब्ल्यूडी को आवास की चाबी नहीं मिली है। इसीलिए आज पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास पहुंच गए और इतना बड़ा एक्शन ले लिया। पीडब्ल्यूडी का सनसनीखेज दावा ये भी है कि जिस बंगले में केजरीवाल रहा करते थे, उसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। इस विवाद में मुख्यमंत्री आतिशी के ऑफिस की ओर से कहा गया कि देश के इतिहास में पहली बार सीएम आवास खाली कराया गया है और जबरन मुख्यमंत्री का सामान मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला गया। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम आवास आवंटित करने की तैयारी चल रही है और 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही बीजेपी अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि अभी तक सीएम आतिशी को सीएम आवास अलॉट नहीं किया गया है। जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार लेने को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार लेने को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, भाजपा ने हमेशा से ही झूठ का सहारा लिया है। एकदम बेहद झूठी पार्टी है भाजपा। 4 तारीख को बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री ने कीज हैंडओवर की थी सेक्शन ऑफिसर मुकेश शर्मा जी को पीडब्ल्यूडी के। उसके बाद पूरी कार्रवाई हुई, एनओसी हुई, बकायदा उस हिसाब से सारा कुछ कार्रवाई सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेगा ना। अगर एलजी इतना चाहते हैं कि कोई भाजपा नेता वहां रहे तो चुनाव लड़े, चुनाव लड़के फिर से मुख्यमंत्री आवास में रह सकते, ऐसे नहीं। सूत्रों के मुताबिक एलजी ऑफिस ने कहा कि अन्य घरों की तरह मुख्यमंत्री आवास का भी मालिक पीडब्ल्यूडी विभाग है। पीडब्ल्यूडी ही घर खाली होने पर उसका कब्जा लेता है, इन्वेंट्री बनाता है और फिर आवंटित करता है। लेकिन केजरीवाल ने घर खाली करने का दिखावा तो किया, पर पीडब्ल्यूडी को घर का कब्जा नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किस्सा चालान का सुनने में आपको भी अजब लग रहा होगा, लेकिन खंडवा में ट्रैफिक टीआई ने महापौर का चालान काटा।